दोस्तों, स्वागत है आपका सुरक्षा कंपटीशन एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से आपकी परीक्षा में एक दो सवाल ज़रूर देखने को मिलते हैं, जैसा कि और अक्सर स्टूडेंट को इसे याद करने में बहुत परेशानी होती है तो किसे कब और किस रचना के लिए पुरस्कार मिला। लेकिन आज के बाद आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज इस वीडियो में मैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और आपको ऐसी शानदार ट्रिक्स याद करवाऊंगा कि सब कुछ आपको इसी क्लास में याद हो जाएगा। साथ ही जिस शानदार पीडीएफ से मैंने जिसको तैयार कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, वो पूरी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करनी है यह मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊँगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए शुरू करते आज की धमाकेदार क्लास में। स्वागत है आपका सुरक्षा कंपटीशन एकेडमी में। अब बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार महत्वपूर्ण तथ्यों। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में देखिए, जैसा कि बताया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है हमारा इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या होता है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में 1 सेकंड में जान लेते हैं। सबसे पहले बोलेगा यह ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। क्या माना जाता है बेटा? सर्वोच्च सम्मान। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसके संस्थापक पूछता है ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना शांति प्रसाद जैन ने की थी। याद रखना, ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वोच्च होता है, इसकी स्थापना किसने की थी? शांति प्रसाद जैन ने। तो ट्रिक में याद रखना, कैसे याद रखोगे? मैंने ज्ञान लिया था किसी से। कैसे लिया था ज्ञान? शांति से लिया था, तो शांति प्रसाद जैन ने की थी। और भाषाएं, इसमें 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में लिखी जाने वाली कृतियों के यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किंतु 2018 से अंग्रेजी भाषा के लिए भी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। याद रखना दोस्तों, पहले क्या होता था, 2018 से यह 22 भाषाओं में दिया जाता था, परंतु 2018 के बाद यह अंग्रेजी भाषा के लिए भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा। तो इतना याद रखना ट्रिक से 23 भाषाओं के लिए दिया जाता है। एक क्वेश्चन हरदम हर एग्जाम में पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए आता है? 23 भाषाओं के लिए दिया जाता है। अब आते हैं, अगला क्वेश्चन पूछता है पुरस्कार से पूछेगा पुरस्कार कितनी धनराशि ज्ञानपीठ पुरस्कार में मिलता है? 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी माँ सरस्वती की कांस्य प्रतिभा दी जाती है। याद रखना दोस्तों, विशेष नियम 1982 में बदला हुआ था कुछ इसमें। 1982 तक यह पुरस्कार लेखक की एकल कृति के लिए प्रदान किया जाता था, लेकिन इसके बाद से यह पुरस्कार लेखक के संपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए दिए जाने लगा। अब आगे देखिए, अब मैं आप लोगों को अच्छे से याद कराता हूँ प्रमुख साहित्यकार एवं कृतियाँ। जैसा कि देख रहे हैं 1968, याद रखना कैसे याद करेंगे। देखो, सुमित्रानंद पंत बोले तो पत्ता क्या था? चिदम्बरा मतलब होता है चिन्ह बना था। सुमित्रानंद पंत बोले तो पत्ता मतलब पत्ते में क्या था? चंदा जैसा था। तो याद रखना 1968 साल के जो सुमित्रानंद पंत थे वो किसके लिए जाने जाते थे? चिदम्बरा के लिए। अब देखो 1972 बोले रामधारी सिंह दिनकर मतलब रामधारी सिंह दिनकर जो होता है उर्वशी के लिए। रामधारी सिंह दिनकर किसके लिए जाना था? 1972 साल के रामधारी सिंह दिनकर कहाँ जा रहे थे? उर्वशी के लिए जा रहे थे। उर्वशी बोले तो जैसे एनिवर्सरी बोलते हैं, तो ऐसे याद रखना 1972 में रामधारी सिंह दिनकर दिन में कहाँ जा रहे थे? उर्वशी, उस वर्ष के लिए जा रहे थे। 1978 बोले तो सचिनानंद हिरानंद वसे आगे। याद रखो, देखो आगे याद रखना 1978 बोले तो आगे बोले तो कितनी नावों में कितनी बार, मतलब अज्ञात था। नाव हमारी कितनी है? अज्ञात है। तो याद रखो 1978 में 78 याद रखना, 78 में आगे कितनी नावों में कितनी बार। 1982 महादेवी वर्मा किसके लिए करती थी? यामा के लिए। बहुत पूछा जाता, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1982 में महादेवी वर्मा यामा के लिए जानी जाती हैं। अब आगे देखो 1992
देखो नरेश मेहता, देखो संपूर्ण साहित्य के लिए याद रखना, मेहता जो मेहता होते हैं उनको बाण मार गया, बाण मार गया, क्या बाण मार गया, क्या बोलेंगे, जो मेहता जी थे 1982 में 92 में क्या बाण मार गया, संपूर्ण साहित्य के लिए क्या मार गया, बाण मार गया। तो बाण से बाण याद रखना मेहता होगा। फिर 1999 संपूर्ण साहित्य के लिए निर्मल वर्मा और गुरदयाल सिंह पंजाब को, निर्मल वर्मा 1999, ऐसे याद रखो 99 मतलब निर्मल, नी से 99, नी से निर्मल, तो 1999 बोले तो निर्मल, 1999 बोले तो निर्मल वर्मा को हिंदी के लिए, और गुरदयाल सिंह को पंजाबी के लिए भी दिया जाता है, संपूर्ण साहित्य में दिया जाता है। अब अगले देखें, अब अगला क्या है 2005 मतलब 5 संपूर्ण साहित्य के लिए कुंवर नारायण, मतलब कुंवर, देखो कुंवर जो कुंवर होते हैं, जो कुंवर होते हैं न, कुंवर जो होते हैं कुंवारे, ऐसे याद रखो, जो कुंवारे होते हैं नारायण करते हैं, और कुंवारे जो छोटे बालक होते हैं, देखो नारायण कितने साल के होते हैं 5, तो 2005 में कुंवर नारायण, तो कुंवारे कौन होते हैं, नारायण होते हैं, कितने साल में 5 साल में, 5 साल में हम जब छोटे होते हैं तो एकदम कुंवारे जैसे होते हैं। अब अगला 2009 संपूर्ण साहित्य के अमरकांत शिला सूक्त, एक बात बताइए, जो हमारा लाल है, क्या बोले, लाल हमारा क्या हो जाता है, अमर हो जाता है, कब अमर हो जाता है 9 साल में, याद रखो लाल बोले तो लाल जो लाला होता है, ऐसे याद रखो लाल हमारा अमर हो गया कितने साल में, 9 साल में। अब देखें 2013 में संपूर्ण साहित्य केदारनाथ, बोले तो 13 को करते, 2013 को करते, तेरे साथ मैं केदारनाथ जाऊंगा, तो किसके साथ जाओगे, तेरे साथ केदारनाथ सिंह, तो याद रखना 2013 तेरे साथ कहाँ जाएंगे, केदारनाथ सिंह जाएंगे, ठीक है। अब 2017 बोले तो संपूर्ण साहित्य के लिए कृष्णा सोबती, मतलब कृष्णा सोबती, देखो कृष्णा सो रहे थे तो 17 से कर दे खतरा, अगर कृष्ण जी सोएंगे तो क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा, 17 से खतरा, कृष्ण जी सोएंगे तो क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा, 17 से खतरा। 2024 में विनोद कुमार शुक्ल, याद रखना 2024 जो चल रहा था उसमें विनोद कुमार को शुक्ल को संपूर्ण साहित्य के लिए मिला था। अब आगे देखिए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, जाकि मुझे उम्मीद है कि कुछ चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। अब देखिए क्वेश्चन की बारी, कह रहा है हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, याद रखना सुमित्रानंद पंत को 1968 में चिदम्बरम के लिए, सबसे पहले हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया था, 1968 में चिदम्बरम के लिए। उर्वशी याद रखा था ना, उर्वशी कब कहते, रामधारी दिनकर को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार था, उर्वशी मतलब 72 साल में रामधारी सिंह दिनकर को क्या था, उर्वशी में 72 साल, मतलब 72 साल के जब हो गए तो एनिवर्सरी मनाए थे, उर्वशी बोले तो वर्षी मनाए थे 1972 में। फिर महादेव वर्मा को उनकी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया था, किसके लिए, यामा के लिए, कब दिया गया था, 1982 में। कितनी नावम कितनी बार रचना पर अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब था, अज्ञे 1978, अज्ञे के लिए कितनी नावम कितनी बार, ठीक है। अब आगे देखिए, किस वर्ष के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक की एकल कृति के स्थान पर संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाना था, 1982 के बाद संपूर्ण साहित्य के लिए दिए जाना चालू हो गया। वर्ष 2017 को 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी की किस प्रसिद्ध लेखिका को दिया था, याद रखना कृष्णा सोबती, और कृष्णा सोबती का मैंने साल कैसे याद कराया था, 2017, 17 से कर दे खतरा। अब नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष किस योगदान किया, ये से याद रखा था, मेहता जो मेहता साहब थे उनको क्या बाण गया, बाण मार गया था, बाण मार गया था, तो 1992। अब कुंवर नारायण किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, कुंवर मतलब क्या बोला था, जब कुंवारा था नारायण तो कितने साल का था, 5, तो बोले तो 2005। तो दोस्तों यह थे ज्ञानपीठ पुरस्कार से जुड़े वे सभी मुख्य तथ्य जिन्हें आज हमने ट्रिक के साथ याद किया है। मुझे पूरा यकीन है अगर आपको ये वीडियो पूरा देखा है तो अब एग्ज़ाम में ज्ञानपीठ पुरस्कार से एक भी सवाल गलत नहीं होगा। दोस्तों अगर आपको यह ट्रिक पसंद आई हो और क्लास में सब कुछ याद हो गया हो तो वीडियो के ज़रूर लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सुरक्षा कंपटीशन एकेडमी को
अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर मत भूलिए, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही ट्रिकी क्लासेस आपसे मिस ना हो पाए। रही बात आज की पीडीएफ की, तो इस क्लास की पूरी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक और शानदार टॉपिक्स और नए ट्रिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।